स्वागत है आप सभी का YouTube परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से अब धान की खरीदी जो है शुरू होने वाली है और उसके लिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है अपडेट। और जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है सरकार ने, तुम्हारा टोकन मोबाइल है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन के भी बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप उस एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कर सकते हैं और उस पर टोकन का समय क्या है, टोकन आप कब से कब तक आप अपना टोकन जो है बुक कर सकते हैं, ताकि आपको लंबी लाइनों और लंबी कतारों से जूझना ना पड़े। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले धान की खरीदी जो है उसके लिए जो टोकन कैसे कटवाने हैं और उसके लिए जो सरकार ने नियम है कि नियम क्या है और किन किन नियमों को फॉलो करना होगा। तो अब बिना देरी के हम शुरू करते हैं। यह देख सकते हैं, यह एनडीटीवी मध्य प्रदेश में प्रकाशित एक खबर के अनुसार यह खबर आज की है 13 नवंबर 10:14 पर। और अभी जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी समय हो रहा है 12:15, यानी यह 2 घंटे पहले की ही खबर है। ठीक, जो आज की लेटेस्ट खबर है इसमें हम ध्यान देते हैं कि देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। तुम्हारा टोकन मोबाइल ऐप लॉन्च, किसानों को घर बैठे मिलेगी टोकन सुविधा। छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2025 खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तुम्हारा टोकन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ये मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस पे टोकन जो कैसे कटवाएंगे आगे हम इसकी भी जानकारी देंगे। तो तुम्हारा टोकन ऐप शुरू कर दिया गया है। इससे किसानों को घर बैठे टोकन सुविधा मिलेगी। किसान हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे। तो इसके लिए यह समय का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ही आप टोकन ले सकते हैं धान के लिए जो है। और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी शुरू होगी। हालांकि इससे पहले धान खरीदी में सुगमता के लिए तुम्हारा टोकन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसानों को घर बैठे टोकन सुविधा मिलेगी, साथ ही समितियों में लंबी कतारों से भी मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए खुशखबरी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तुम्हारा टोकन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से किसानों को धान विक्रय के लिए सुगम और बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए इस मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पर यह उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में किसानों को सर्वप्रथम आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। इसमें आपको पंजीकरण करने के लिए आधार नंबर से ही, आधार कार्ड से ही आपको पंजीकरण करना होगा, पंजीयन कराना होगा। किसान हर दिन सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे। किसानों को घर बैठे मिलेगी टोकन सुविधा। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीमांत कृषक जो है 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम भूमि को अधिकतम 1 टोकन। तो इसमें आप टोकन कितने टोकन है इसके लिए आप ध्यान देंगे। ये ध्यान में सीमांत कृषक जो है 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम भूमि को अधिकतम 1 टोकन मिलेगा। जिनके पास 2 एकड़ भूमि है या फिर 2 एकड़ से कम भूमि है उन्हें 1 टोकन मिलेगा। और लघु कृषक 2 से 10 एकड़ तक, जो लघु कृषक है 2 से 10 एकड़ तक को अधिकतम 2 टोकन। और जो बड़े किसान हैं उन्हें जो है 10 एकड़ से अधिक, जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा की भूमि है उन्हें दीर्घ कृषक की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें दीर्घ कृषक कहते हैं। तो जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा की भूमि है उनको जो है 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे, अधिकतम 3 टोकन प्रदान। मतलब कि जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा भूमि है उन्हें 3 टोकन से ज्यादा टोकन नहीं मिलेगा। और जिनके पास 2 से 10 एकड़ तक की भूमि है उनको 2 टोकन मिलेगा, अधिकतम 2 टोकन है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 से 10 एकड़ तक को अधिकतम 2 टोकन ही मिलेंगे। और 1 टोकन जिनके पास 2 एकड़ की भूमि है या फिर 2 एकड़ से कम भूमि है उन्हें अधिकतम 1 टोकन प्रदान किए जाएंगे।
इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। और यह भी जानते हैं हम कि कब ले सकते हैं धान विक्रय के लिए टोकन। नया टोकन बनाने के लिए समय सीमा रविवार से शुक्रवार है। रविवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में आप सुबह किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में ही आपको कराना होगा। आधार से जो है आप अपना पंजीयन कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और वहां पर आप रविवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप अपना टोकन ले लें, ताकि आपको समितियों पर लंबी ना लगना पड़े। हालांकि इसका यह मैनुअल रूप से भी हो रहा है, वहां जाकर भी समितियों में जाकर भी आप टोकन कटा सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल एप्लीकेशन से करेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा मिलेगी। धान खरीदी केंद्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा का 70% हिस्सा मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन के लिए आरक्षित रहेगा। इस 70% में से लघु और सीमांत कृषक के लिए 80% और देश कृषक के लिए 20% आरक्षण किया गया है। शेष 30% टोकन सोसाइटी स्तर पर भी किसानों को उपलब्ध किया जाएगा, जिससे सभी वर्ग के किसानों को धान विक्रय के लिए सहज और सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके। तो ये जानकारी आप जल्दी से अपना, यदि आपको भी अपना धान जो है सरकार अपना विक्रय करना है, यानी बेचना है सरल भाषा में यदि हम कहें तो, और एमएसपी मूल्य पर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है, और प्रति कुंटल जो इसका मूल्य है उस मूल्य पर, और इस बार सरकार ने काफी अच्छा मूल्य भी रखा हुआ है धान का जो है, प्रति क्विंटल जो धान की खरीदी है उस पर भी एमएसपी जो मूल्य है वो भी काफी अच्छा है। तो आप बिना किसी देरी के, आज 13 नवंबर है, आप अगले 2 दिनों में जब धान की खरीदी शुरू हो जाएगी तो आप उससे पहले आप अपना बुकिंग कर लें, अपने जो टोकन है वो टोकन प्राप्त कर लें। और टोकन में ये ध्यान रखिए, यदि आपके पास 2 एकड़ की भूमि है या फिर 2 एकड़ से ज्यादा की भूमि है तो आपको 1 टोकन, और जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा है उन्हें 3 टोकन, और जिनके पास 10 एकड़ की भूमि है या फिर 10 एकड़ से ज्यादा की भूमि है उन्हें अधिकतम 3 टोकन दिए जाएंगे। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। और 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है, तो आप लंबी कतारों से बचें और मोबाइल एप्लीकेशन का भी उपयोग जरूर करें। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आप कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी इस नए पहल पर, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन सरकार ने शुरू किया है और धान के एमएसपी मूल्य हो गए, उस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह सरकार की यह पहल कैसी लगी। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है धान खरीदी से संबंधित तो हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और साथ में शेयर भी करिएगा, शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है। आप सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।